नमस्कार दोस्तों। जो है कि हम लोग पिछली वीडियो में मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, आज भी मेंसुरेशन ही पढ़ेंगे। तो आयत कर चुके हैं मेंसुरेशन में 2D। आज जो है कि मेंसुरेशन आज ही पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, चतुर्भुज का ही पार्ट होता है आपका आयत, और आयत और चतुर्भुज का पार्ट कौन सा होता है? वर्ग भी होता है दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे वर्ग। तो वर्ग क्या होता है समझिए। वर्ग जो है कि जिसमें चार भुजा होती हैं, और चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों? समान होती है, वो हमारा वर्ग कहलाता है दोस्तों। तो ये जो है कि प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं हम लोग हैं। इससे पहले हम जानेंगे वर्ग। वर्ग ही जानते हैं तो देखिए क्या करते हैं कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, वर्ग समचतुर्भुज भी होता है, और वर्ग एक आयत भी होता है। तो वर्ग में ये तीनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, समांतर चतुर्भुज का भी, समचतुर्भुज का भी, आयत का भी। तो आप कहेंगे कैसे दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये आपका वर्ग है। तो वर्ग में जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है? जो है कि सी डी भुजा के बराबर है। और ए बी जो है समांतर किसके है? डी सी के समांतर है। और ए बी भुजा किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो ए बी समांतर किसके है? बी सी के समांतर है। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का तो यही प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर होती है। तो यहाँ पर भी तो आमने सामने की भुजा समांतर है, आमने सामने की भुजा बराबर भी होता है समांतर चतुर्भुज में, इसमें भी बराबर है। तो ये समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी है। आयत में क्या होता है कि आयत में ये होता है कि आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर भी होती है, और प्रत्येक को 90 अंश का आता है। तो इसमें वर्ग में भी वो सब चीजें हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है कि जो इसके विकर्ण होते हैं, जो इसके विकर्ण होते हैं वो 90 अंश पर काटते हैं, 90 अंश पर काटते हैं। यहाँ पर ये विकर्ण 90 अंश पर काटते हैं। तो ये समचतुर्भुज का होता है। और समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती है? आपकी बराबर होती हैं। इसलिए वर्ग में तीनों गुण होता है। ठीक है दोस्तों। और एक ये भी होता है कि प्रत्येक जो वर्ग होता है वह समचतुर्भुज होता है, मतलब प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होगा, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वह वर्ग नहीं होता। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, अब जो है कि एक एक प्रॉपर्टी जानते हैं वर्ग के बारे में स्पेशली। तो वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होता है, और प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। और जो है इसके विकर्ण जो होते हैं लंबवत, लंबवत काटते हैं। कैसे काटते हैं? लंबवत। ये 90 अंश पर काटते हैं दोस्तों। कितने अंश पर? 90 अंश पर काटते हैं। और इसके जो विकर्ण की, जो दोनों विकर्ण की जो लंबाई है वह भी बराबर होती है। वह भी क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। यदि बिंदु यहाँ पर कोई वो मान लो, तो यहाँ ए ओ ये भी बराबर ओ सी, मतलब ए ओ बराबर किसके होगा? ओ सी के हो जाएगा। ये जो विकर्ण बी सी है वह ओ बी बराबर किसके हो जाएगा? ओ डी के भी बराबर हो जाएगा। और पहली जो बात है, पहले बता चुके हैं आपकी कि ए सी, जो ए सी विकर्ण है, जो विकर्ण ए सी है वह विकर्ण बी डी के क्या है दोस्तों? बराबर है। तो दोस्तों जो है कि ये क्या हमारा है? यह वर्ग के बारे में जानकारी है आपका दोस्तों। ठीक है। तो आइए हम लोग जो है कि चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं? आपका सूत्र पर चलते हैं कि इसके सूत्र क्या है। तो जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो लंबाई है वही चौड़ाई है। तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, क्योंकि भुजा हमने तो ए माना है, तो ए इंटू ए, तो ये भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप है दोस्तों, वर्ग का परिमाप या किसी भी क्वाड्रिलेटरल का परिमाप निकालना होगा, चतुर्भुज का परिमाप निकालना होगा, तो सभी भुजाओं का क्या करेंगे? आप वहां पर योग करेंगे। तो सभी भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए करेंगे। तो ए प्लस ए तो क्या हो जाएगा? परिमाप 4a हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या हमारा? भुजा। तो वर्ग का परिमाप क्या है? 4 इंटू भुजा। और वर्ग का विकर्ण दोस्तों क्या हो जाएगा? a इंटू अंडर रूट 2। क्या हो जाएगा? a इंटू अंडर रूट 2 दोस्तों। अब दोस्तों यह कैसे आता है? तो ये देखिए वर्ग का विकर्ण कैसे आता है। ये है आपका, यह भी ए है, और ए सी। तो जो ए सी क्या है? आपका विकर्ण है ए सी। तो यह ए सी करेंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसके सामने जो है ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर करेंगे दोस्त, ए बी का स्क्वायर।
देखिए यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए सी स्क्वायर। ए सी का मान जो आएगा दोस्त, ए सी का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट ए। दोस्तों सॉरी, ये आएगा ए अंडर रूट 2, ए अंडर रूट 2, यहाँ पर ए अंडर रूट 2। तो ए सी का मान कितना आ जाएगा, ए अंडर रूट 2। यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, तो ए बाहर आ जाएगा रूट से और अंदर अंदर बच जाएगा 2। तो दोस्तों ए सी, तो आपका वर्ग का विकर्ण कैसे हो जाता है आपका, तो ए अंडर रूट 2, ये पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वर्ग के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, भुजा का आधा। भुजा का क्या होता है, आधा होता है, यानी कि ये आपका ए है। देखिए यहाँ पर जो फिगर बनाए हैं, यदि ये अंदर वाला जो सर्किल देख रहे हैं, ये वाला जो अंदर सर्किल है वो आर आई लिखा है, मतलब इंटरनल रेडियस, अंदर की त्रिज्या। तो ये यहाँ से जो है देख रहे हैं दोस्तों, और ये यहाँ से देख रहे हैं, तो ये जो होता है आपका भुजा का 2, यानी पूरा भुजा यहाँ से यहाँ तक है। देखिए ना, ये वाला जो खींच देंगे तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरा ए है। इसी के नीचे जस्ट आइए ये वाला, तो ये पूरा ए है और यहाँ पर यहाँ तक गया, तो यानी ये क्या है, आधा है। यानी भुजा का आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, वर्ग के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, और वर्ग के बाह्य वृत्त की त्रिज्या होता है भुजा का रूट, भुजा का अंडर रूट 2। तो वर्ग के बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगा, भुजा है, यदि रूट से भाग दे देंगे तो आपका बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकलेगा। दोस्तों अब यहाँ याद करना है किसमें रूट लगता है, अंडर रूट 2 होता है, किसमें 2 होता है। तो आप देखेंगे जब भी बाहर की त्रिज्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पर यदि वो मान लो सेंटर, तो यहाँ से देखेंगे तो बाहर है, तो बाहर की त्रिज्या हमेशा बड़ी होगी, बाहर की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी दोस्तों, और अंदर की त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटी होगी। क्यों, क्योंकि दो जो है आपका बड़ा है, किससे बड़ा है, अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 2 से। इसका मान अंडर रूट 2 का जो मान होता है, अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है समथिंग। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 का मान तो कम है और यहाँ पर क्या है, 2 ज्यादा है। तो देखिए भिन्न बन गया है। तो अंश यदि छोटा, यदि अंश क्या है यहाँ पर समान है, अंश क्या है समान है, भुजा तो दोनों के लिए समान हो क्योंकि वर्ग की भुजा है, तो भुजा दोनों के लिए समान होगा। तो बड़ा से यदि हर बड़ा रहेगा तो मान क्या आएगा, छोटा, तो इसलिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या आएगा, छोटी। यहाँ पर वही भुजा है, जो भुजा यहाँ है वही भुजा यहाँ पर भी है, और यहाँ अंडर रूट 2, यानी हर यहाँ पर छोटा है और भुजा वही है। तो छोटा से बड़े में जब भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, छोटा से जब बड़े में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, मान बड़ा आएगा। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है अंतर्वृत्त की त्रिज्या से। दोस्तों जो है कि यह पूरा एकदम वर्ग का संपूर्ण ज्ञान है इसमें। यहाँ से सभी प्रकार के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो है कि हमने सुविधा के लिए आपको लिख दिए हैं, एक एक पॉइंट वाइज आपको लिख दिया गया है। तो कृपया करके इसको याद कीजिए, और इस पर जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे जो NTPC में पूछता है दोस्तों। तो आप जो है कि याद कीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो दोस्तों कमेंट करना, लाइक करना दोस्तों, सहयोग करने के लिए जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।